नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आज की इस वीडियो में। क्लास 12th के प्यारे दोस्तों केमिस्ट्री का हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको रट के ही जाना है, आपके परीक्षा में 100% प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न देखिए, आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन क्या है आपका। 96,500 कूलम विद्युत कॉपर सल्फेट CuSO4 को क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त करता है। दोस्तों ऑप्शन ए है आपका 63.5 ग्राम तांबा, ऑप्शन बी है 31.76 ग्राम तांबा, ऑप्शन सी है 96,500 ग्राम तांबा, ऑप्शन डी है 100 ग्राम तांबा। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है 31.76 ग्राम तांबा ये मुक्त करता है। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका दोस्तों, जेनोन टेट्राफ्लोराइड XeF4 जो है इसे क्या बोलते हैं, जेनोन टेट्राफ्लोराइड। इसका आकार कैसा होता है। दोस्तों इसका आकार कैसा होता है, चतुष्फलकीय होता है या स्क्वायर प्लेनर होता है या पिरामिडल होता है या फिर लीनियर होता है। दोस्तों याद रखिएगा स्क्वायर प्लेनर होता है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग समतलीय। क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्ग समतलीय बोलते हैं। याद रखिएगा ये सभी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल है, बताइए। BF3, BCl3, BBr3, BI3। तो प्रबल लिविस अम्ल आप याद रखिएगा BI3 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न दोस्तों क्या है आपका। 4 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया H2+I2 अभिक्रिया करके HI बनाया है, संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दिया है। ठीक है, इसका सम स्थिरांक Kp जो है ये निर्भर करता है किस पर, पूर्ण दाब पर, उत्प्रेरक पर, या फिर हाइड्रोजन तथा आयोडीन की मात्रा पर, या फिर तापक्रम पर। तो दोस्तों ये तापक्रम पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, तापक्रम पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है। निम्नांकित मतलब नीचे जो दिया गया है इस तरह से यह व्यक्त होता है, इस तरह से यह व्यक्त होता है। तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। दोस्तों आपको याद रखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना इसके घात को जोड़ देना। इसका घात 2 है और इसके घात नहीं कुछ तो 1 है, तो 2 + 1 को जोड़कर 3 हो जाएगा आंसर। इस तरह से आपको परीक्षा में करना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन, और आपके परीक्षा में हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। दोस्तों घबराना नहीं है, आपको अच्छे से हम समझा देंगे, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या है, किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, तो इस बिलियन की मोलरता क्या होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप याद रखिएगा यह 2 ग्राम है ना, इस 2 ग्राम के जगह होगा 200 ग्राम। ठीक है दोस्तों, 200 ग्राम होगा। ठीक है, मैं आपको समझा दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन आता है, अगर परीक्षा में आ जाए इस तरह से ये डिजिट चेंज रहेगा तो आप कैसे बना लीजिएगा, ये समझा देता हूं। ठीक है, और NH घुले हैं तो बिलियन की मोलरता ज्ञात करना है। दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले भैया आपको मोलरता ज्ञात करना है ना, तो इस मोलरता का आपको सूत्र पता होना चाहिए। मोलरता का सूत्र पता होना चाहिए। कहिएगा सर जी हमें याद है, तो बताइए मोलरता का सूत्र क्या होता है। कहिए भैया जी आपका मोल होता है, क्या होता है, मोल बट्टा आपका आयतन होता है, मोलरता बराबर। याद है ना, कहिएगा जी हमें याद है। अगर नहीं याद है तो आप याद रखिएगा, यही सूत्र पर बिठाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसमें आपको तो मोल पता ही नहीं है क्या है मोल। तो दोस्तों देखिए मोल आपको ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, तो मोल ज्ञात करने के लिए भी एक सूत्र होता है। तो मोल बराबर आप भी सूत्र लिख सकते हैं। तो मोल बराबर आपका होता है, क्या जानते हैं भैया, क्या होता है आपका, भार बट्टे अनुभार। क्या होता है, भार बट्टे अनुभार। हमको नहीं समझ में आ रहा है, आपको हम समझा दे रहे हैं, घबराना नहीं है। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है तो आपको समझा दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको देखिए मोलरता ज्ञात करने के लिए मोल की जरूरत पड़ेगी और आयतन की। आयतन तो 200 ml है, वॉल्यूम है ना, ये आयतन 200 ml, लेकिन हमें तो भार नहीं है, तो भार नहीं है
सॉरी ये मोल नहीं है। तो मोल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो भार बट्टे अनुभार से। तो देखिए भार इसमें पता है, ये 2 ग्राम है ना, ये 2 ग्राम की जगह 200 ग्राम, यही है आपका भार। और अनुभार क्या होता है, जो दिया गया है NaOH। NaOH का नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH का नाम क्या है, NaOH का नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे कास्टिक सोडा भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ, याद रखिएगा। तो पहले NaOH का भार क्या, ये कैसे ज्ञात कीजिएगा, सोडियम NO के Na क्या कहते हैं, सोडियम। सोडियम का भार होता है 23, कितना होता है, अनुभार याद है ना, द्रव्यमान संख्या 23। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है। और हाइड्रोजन कितना होता है, 1। तो तीनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 40। ये आपका अनुभार हो गया। तो यहाँ से आप मोल ज्ञात कर सकते हैं। तो मोल बराबर यहाँ से आप बताइए क्या हो जाएगा, तो मोल बराबर आपका हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, मोल बराबर हो जाएगा, भार कितना है, तो भार है आपका कितना, 200 ग्राम। कितना है, 200 ग्राम, ठीक है। 2 ग्राम की जगह 200 ग्राम कर लीजिएगा, क्वेश्चन गलत है, ठीक है। और भैया अनुभार आप कितना निकाले हैं यौगिक का, तो आपका 40 है, तो 40 से भाग दे दीजिए, ठीक है। 0 0 कट गया, 4 5 20। तो आप ये मोल पता चल गया ना, मोल पता चल गया, 5 हमें पता चल गया। तो दोस्तों अब आप मोलरता आप ज्ञात कर सकते हैं। तो मोलरता पर सूत्र पर बैठा दीजिए, मोलरता। मोलरता बराबर होता है क्या, आपका मोल बट्टा आयतन। तो मोल है आपका 5, तो यहाँ पर 5 रखिए। और आयतन कितना है, देखिए 200 ml है, तो 200 ml रख दीजिए। 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 चौके 20, आपका 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/40। आप भाग दीजिए, 40 से भाग दीजिए किस में, 1 में। तो देखिए नहीं लगेगा, दशमलव बैठाइएगा, 0 फिर दशमलव है, ये है नहीं भाग लगा, 0 0 यहाँ पर भी पड़ेगा। यहाँ पर हम आपको भाग देकर दिखा देते हैं। एक में दीजिए भाग, 1 में भाग दीजिए 40 से, ठीक है। कैसे दीजिएगा, तो नहीं भाग लगेगा, दशमलव बैठाएंगे, 0 देने पर नहीं भाग लगा, फिर यहाँ पर 0 देंगे, ठीक है। फिर बताइए, फिर 0 उतरेगा, 40 दूनी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। फिर 100 में से 80 गया 20, फिर दशमलव ये है 0, फिर 40 पंचे 200 हो जाएगा। ये आपका कट गया, कितना आया, 0.025। ये आपका क्या आ गया, ml मोलरता है ना, तो ml 0.025 क्या आएगा, ml आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर देखिए, ऑप्शन कहीं पर नजर आ रहा है तो कहिएगा हाँ, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए में भी आपको कुछ सुधार करने की जरूरत है दोस्तों, गलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको सुधार कर देना है, कितना, 0.25, 0.025, यही आपका राइट आंसर हो जाए। एक्चुअल आंसर ये होगा, ठीक है ना। ये आप ध्यान में बैठा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्या होता है, चैनल वाले जो आंसर डायरेक्ट मिला देते हैं, गलत हो या भाई सही, ठीक है। तो बच्चे लोग याद कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान से रखना है, ठीक है। ये सूत्र आप लिख लिए होंगे, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए याद रखिएगा ना, याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए जब भी क्वेश्चन आए तो इसी तरह बनाना है, ठीक है। यहाँ पर सही होगा कितना, 0.025। देखिए इस तरह से सॉल्यूशन करके हम लोग करेंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है आपका, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। दोस्तों एक इसके लिए एक ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक क्या है भैया, तो याद रखिएगा, ट्रिक है आपका FON। क्या नाम है, FON, फोन। देखिए फोन याद रखिएगा, जैसे F है अलग, एक अलग तत्व हो गया, ये ऑक्सीजन अलग तत्व हो गया, नाइट्रोजन अलग तत्व हो गया है ना। तो देखिए ये जिसमें होगा वो हाइड्रोजन बंध बनाएगा, और जिसमें नहीं होगा वो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाएगा। जैसे NH3 में देखिए N है, तो देखिए यहाँ पर भी N है ना, तो ये हाइड्रोजन बंध बनाएगा। H2O में देखिए O है, तो ये भी हाइड्रोजन बंध बनाएगा। HC, अब देखिए HF में देखिए F है, तो ये भी हाइड्रोजन बंध बनाए करा नहीं बनाएगा। तो HCl देखिए इन तीनों में से कोई नहीं है ना, तो यही आपका नहीं बनाएगा, HCl। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया है। तो आप FON वाला ट्रिक याद रखिएगा, FON वाला। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, HCl, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लग रहा है आपको वीडियो। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है।
हीलियम का दोस्तों मुख्य स्रोत क्या होगा? तो हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? हवा, रेडियम, मोनाजाइट या जल? तो हीलियम का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? हीलियम का मुख्य स्रोत होगा दोस्तों आपका ये क्या होगा? मोनाजाइट। क्या होगा? मोनाजाइट आपका सही जवाब हो जाएगा, मोनाजाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? द्रव अवस्था में रहता है साधारण तापक्रम पर। तो दोस्तों उस धातु का नाम है आपका क्या? उसका नाम है पारा। ठीक है ना, क्या है नाम? पारा उसका हो जाएगा। 10 नंबर, निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक कौन है? सबसे कम भास्मिक कौन है? NF3। ये जो है सबसे कम भास्मिक है दोस्तों, याद रखिएगा ना, कम भास्मिक है। H2SO4 यानी क्या? H2SO4 ये आपका क्या है? आपका भैया तो याद रखिएगा, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या नाम है इसका? सल्फ्यूरिक अम्ल है। H2SO4 क्या है? तो ये अम्ल है। ठीक है, अम्ल है। कैसे? देखिए, जिसमें हाइड्रोजन रहेगा ना वो क्या होगा? अम्ल होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा A नंबर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों आपका 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से हरा थोथा कहते हैं। हरा थोथा का सूत्र क्या होता है दोस्तों? याद है? याद रखिएगा, हरा थोथा का सूत्र होता है आपका FeSO4 इंटू 7H2। ये हरा थोथा का सूत्र है। ठीक है, और नीला थोथा का ये होता है CuSO4 इंटू 5H2। ये है आपका नीला थोथा का। याद रहेगा, याद रखिएगा, ये नीला थोथा का है और ये आपका हो जाएगा किसका? हरा थोथा का। ठीक है, FeSO4 यानी हरा कशिश किस? FeSO4 7H2। किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? किस ग्रुप तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? जो ग्रुप डी है ना, ग्रुप डी के तत्व को क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व। 14 नंबर देखिए, सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा किया जाता है। फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा। अगला है, सोडियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप का सदस्य है? ठीक है ना, बताइए, सोडियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप का सदस्य है? क्या हो जाएगा इसका? ट्रिक होता है ना, ग्रुप एक तत्व का क्या नाम ट्रिक है? क्या नाम है? हाइड्रोजन लिथियम। हेलिना करे रब से फरियाद। क्या है? हेलिना करे रब से फरियाद। तो हेलिना, हेलिना ना आ गया, ना में नहीं सोडियम आ गया। सोडियम आपका ग्रुप एक के तत्व है। ठीक है ना, हेलिना करे रब से फरियाद पहला का ट्रिक है। और वर्ग एक के तत्व को किस नाम से जानते हैं पता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ग्रुप एक के तत्व को क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं। क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं। और दोस्तों ग्रुप दो में कितने तत्व है? 6 तत्व है। ग्रुप एक में कितने तत्व हैं? 7 तत्व है ना। हेलिना करे रब से फरियाद। और ग्रुप 2 का ट्रिक क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, या बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ये ट्रिक है दूसरा का। और इसमें टोटल कितना है? 6 तत्व है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 16 नंबर। क्या है? भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है? देखिए, भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है? इसके लिए मैं आपको दोस्तों ट्रिक बताता हूँ। ओ सियाल फेंकना, ओ सियाल फेंकना, ओ सियाल, ओ सियाल, ओ सियाल फेंकना, फेंकना, फेंकना। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक है। ओ से हो जाएगा ऑक्सीजन, सी से हो जाएगा सिलिकॉन, ओ सी आल से हो जाएगा एल्युमिनियम। ठीक है दोस्तों, फेंका से हो जाएगा Fe फेंका, फेंका ना, फेंका, फेंका ना, फेंका, फेंका ना। बस ये इतना याद रखिएगा, वो बहुत तेज चल गए यहाँ से। ये 4 ओ सियाल फेंकना, फेंकना, इतना याद रखिएगा। देखिए देखिए दोस्तों, भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है क्या? आपका ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में? ऑक्सीजन। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन कहीं नजर है? एल्युमिनियम है, आयरन है, सिलिकॉन है और जिंक है ना। तो ऑक्सीजन तो ऑप्शन में है नहीं, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। और देखिए ऑक्सीजन ये आपका क्या है? अधातु है। और ऑक्सीजन क्या है? ये आपका अधातु है। तो वहां पर क्वेश्चन फंसाने के लिए पूछ सकता है, ऑक्सीजन है आपका अधातु। पूछेगा भूपर्पट्टी पर
सर्वाधिक मात्रा में कौन सा अधातु पाया जाता है, तो ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है सिलिकॉन। ठीक है, क्या है आपका सिलिकॉन, इसमें बात कर रहा है भूगर्भ में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व, तो सिलिकॉन ही हो जाएगा ना। सिलिकॉन सबसे ज्यादा पाया जाता है और सिलिकॉन आपका उपधातु है। सिलिकॉन क्या है आपका, उपधातु है, तो उपधातु है सिलिकॉन, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर याद रखिएगा। उसके बाद एल्युमिनियम। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम दोस्तों क्या है, ये आपका एल्युमिनियम धातु है, याद रखिएगा। एल्युमिनियम क्या है, धातु है, और लोहा भी क्या है आपका, धातु है। ठीक है, इतना ही याद रखिएगा। ओ सियाल फेंकाना ये ट्रिक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है सिलिकॉन। देखिए अगर धातु की बात करेगा तो क्या होगा, धातु की बात करेगा तो एल्युमिनियम होगा, और धातु की बात करेगा तो ऑक्सीजन होगा, उपधातु की बात करेगा तो सिलिकॉन होगा। एल्युमिनियम ऑप्शन में नहीं रहेगा तो लोहा रहेगा। ठीक है दोस्तों, अच्छे से याद रखिएगा इसको। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं दोस्तों, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है ना, अच्छे से पढ़िए, थोड़े दिन और बाकी बाद आपका मेहनत रंग लाएगी। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। मालाकाइट अयस्क है, मालाकाइट अयस्क कौन है इनमें से, लोहा, कॉपर, जिंक, सिल्वर। तो मालाकाइट अयस्क की दोस्तों जो होता है आपका कॉपर होता है। क्या होता है आपका दोस्तों, कॉपर होता है, याद रखिएगा ना, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। मालाकाइट किसका अयस्क है दोस्तों, कॉपर का अयस्क है। चलिए जिंकाइट, मालाकाइट याद रखिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका। चलिए दोस्तों ठीक है ना, याद रखिएगा मालाकाइट हो जाएगा कॉपर का। दो चार इसका हम नाम लिखा देते हैं दोस्तों, ठीक है ना। आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है ना, एल्युमिनियम के अयस्क दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एल्युमिनियम का अयस्क। ठीक है, तो एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है, तो एल मतलब एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का एक अयस्क होता है आपका बॉक्साइट। क्या होता है दोस्तों, बॉक्साइट। दोस्तों परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है, बॉक्साइट। ठीक है, सूत्र आप नहीं हो याद रखिएगा, इसका सूत्र होता है Al2 दोस्तों, Al2O3 इंटू 2H2O होता है। ठीक है, सूत्र आप नहीं हो याद रखिएगा, लेकिन ये याद जरूर रखिएगा। ठीक है, और देखिए डाई देखिए एल्युमिनियम का और अयस्क बता देते हैं दोस्तों। डाई होता है आपका डाई एस्पेयर होता है, क्या होता है, डाई एस्पोर होता है, डाई एस्पोर होता है एल्युमिनियम के अयस्क। तीसरा अयस्क आप याद रखिएगा दोस्तों, ये कोरंडम। क्या होता है दोस्तों, कोरंडम भी आपका किसका अयस्क है, कोरंडम भी एल्युमिनियम का अयस्क है। चौथा दोस्तों याद रखिएगा क्रायो लाइट दोस्तों, क्रायो जो लाइट है ये भी किसका, एल्युमिनियम का। तो दोस्तों ज़्यादा पूछा जाता है बॉक्साइट, और कोरंडम भी याद रखिएगा, और डायस्पोर भी, ये तीनों दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। और दोस्तों आपको कॉपर का भी याद रख लेना है, जिस तरह से अभी कॉपर का पूछा था ना, कॉपर का याद रखिएगा, कॉपर का भी है, इसका भी याद रखिएगा। दो चार हम लिखा देते हैं दोस्तों, अच्छे से ये पढ़ लीजिएगा। कॉपर का एक अयस्क होता है आपका कॉपर पाइराइट। क्या होता है दोस्तों, कॉपर पाइराइट होता है, कॉपर पाइराइट होता है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा ना। इसका सूत्र भी पूछ लिया जाता है, CuFeS2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा याद रखिएगा आपका कॉपर ग्लास। कॉपर ग्लास भी आपका किसका है, इसका ये कॉपर का ही है इसका। ठीक है ना, कॉपर ग्लास। तीसरा याद रखिएगा दोस्तों आप मेलेकाइट, देखिए अभी आया था ना मेलेकाइट किसका है, इसका कॉपर का है इसका दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है ना, ये तीनों आपको याद रख लेना है कॉपर में। और दोस्तों आप पूछा जाता है, देख सकते हैं ना, मैग्नीशियम का भी पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, Mg मैग्नीशियम का अयस्क, Mg मतलब मैग्नीशियम का दोस्तों याद रख लीजिएगा। डोलामाइट पूछा जाता है, डोलामाइट किसका अयस्क है, डोलामाइट किसका अयस्क है दोस्तों, तो डोलामाइट आपका मैग्नीशियम का अयस्क है। ठीक है ना, याद रहेगा ना, डोलामाइट किसका अयस्क है, मैग्नीशियम का अयस्क है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला हम दूसरा याद रखिएगा, ये सोडियम का भी याद रखिएगा। ठीक है ना, सोडियम का भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। सोडियम का अयस्क याद रखिएगा आप, ये तो समझ ही सकते हैं ना। सोडियम जैसे आप ये सोडियम का सुहागा याद रख सकते हैं। ठीक है, सुहागा किसका अयस्क है, सोडियम का सुहागा। ठीक है, सुहागा या बोरेक्स, इसी का नाम क्या है, बोरेक्स। इसका रासायनिक सूत्र पूछ लेता है दोस्तों, सुहागा या बोरेक्स का रासायनिक सूत्र होता है आपका, सूत्र क्या होता है दोस्तों, ये होता है Na2
Na2B4 O7 याद रहेगा Na2B4 O7 इंटू 10H2O। ठीक है, यही याद रखिएगा दोस्तों। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, और एक शीशा का याद रखिएगा, शीशा का भी पूछ लिया जाता है। शीशा यानी कि लेड, शीशा यानी कि लेड यानी कि पीबी, पीबी का संकेत, इसी ना शीशा का संकेत यही होता है पीबी। तो गलेना याद रखिए, गलेना किसका है इसके दोस्तों, याद रखिएगा गेलेना, गैलेना, गैलेना किसका है इसके, पीबी का है इसके, याद रहेगा ना, याद रखिएगा। जिंक का भी याद रखिएगा, Zn, जिंक का, जिंक का होता है आपका जिंक ब्लेंड, क्या होता है, जिंक ब्लेंड होता है, क्या है दोस्तों जिंक ब्लेंड। और आपका जिंकाइट भी होता है, क्या होता है आपका दोस्तों, जिंकाइट, क्या होता है, जिंकाइट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, जिंकाइट जिंकाइट होता है। और कैलामाइन भी किसका है इसके, आपको बताया ना, कैलामाइन इसका बहुत बार पूछा जाता है, कैलामाइन, कैलामाइन किसका है इसका, कैलामाइन है आपका है किसका, कैलामाइन किसका है इसका, ये आपका जिंक का है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, पारा का भी याद रख सकते हैं, पारा का तो सीने बार HGS याद रहेगा। लोहा का याद रखिएगा दोस्तों, लोहा का, ठीक है ना, लोहा दोस्तों बार बार पूछा जाता है, तो लोहा का एक एस की याद रखिएगा, मैग्नेटाइट, क्या याद रखिएगा, मैग्नेटाइट, 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 लोहा का एस मैग्नेटाइट। दूसरा याद रखिएगा दोस्तों आपका हेमेटाइट, क्या याद रखिएगा, हेमेटाइट, हेमेटाइट किसका है इसके, लोहा का। और सीडेराइट भी किसका है इसके दोस्तों, अरे यार काहे कॉल कर रहा है, चलिए दोस्तों याद रखिएगा। अगला आपका सीडेराइट, क्या याद रखिएगा, सीडेराइट, सीडेराइट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये इतना ही याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, जवाब दीजिएगा 21 नंबर का। दोस्तों है एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्कीन का हम आपको बतलाएं CnH2n होता है एल्कीन का, और ये आपका एल्केन का सूत्र है। किसका सूत्र है दोस्तों, एल्केन का ये सूत्र है। और ये आपका जो है एल्काइन का सामान्य सूत्र है, एल्काइन का, ठीक है ना, एल्काइन का CnH2n-2, एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, याद रहेगा ना। इथेन में कार्बन का संकरण क्या होगा दोस्तों, इथेन, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इथेन देखिए, इथेन में कार्बन का संकरण, मीथेन, इथेन एल्केन ग्रुप का है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो इथेन का मिथ इत होता है C2, आपका दुगुना से 2 अधिक होगा, 2 दूनी 4, 2 6, ये होगा इथेन का सूत्र। इसमें कार्बन का संकरण पूछा है। ठीक है, तो देखो कैसे, दो कार्बन है, 2 कार्बन, तो हाइड्रोजन देखो इस तरह से रहेगा ना, हर एक जगह हाइड्रोजन इस तरह, ये संरचना सूत्र आपका बन गया किसका, इथेन का, इथेन का संरचना सूत्र बन गया। अब देखिए दोस्तों, जहाँ सिंगल बॉन्ड रहता है वहाँ पर एक सिग्मा सिग्मा होता है, रहता है ना, तो दोस्तों एक लेना है, ये नहीं कि सब सिग्मा ये लेना है, तो एक का लेना है, एगो में ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 4 सिग्मा हो जाएगा। एगो कार्बन में लेना है कितना, 4 सिग्मा, टोटल तो सिग्मा हो जाएगा आपका कितना, तो 4 इसमें 5 6 7 हो जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, एक कार्बन का लेना है। ठीक है, तो टोटल सिग्मा हो जाएगा आपका 4, जब सिग्मा बंद 4 हो, जब सिग्मा कितना हो, 4 हो, और लोन पेयर देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, 0, तो देखिए सिग्मा बंद जब 4 हो तो इसका sp3 संकरण होता है। ठीक है, जब सिग्मा बंद आपका कितना हो, 3 हो, सिग्मा बंद क्या हो, 3 हो, तो sp2 संकरण होता है। जब सिग्मा बंद आपका 2 हो तो sp संकरण होता है। दोस्तों याद रहेगा ना, याद रखिएगा, सिग्मा बंद कितना है, 4, तो आपका sp3 संकरण होगा, क्या हो जाएगा आपका, sp3 संकरण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसका sp3 हो जाएगा, इथेन का संकरण क्या होगा दोस्तों, sp3 हो जाएगा। समझ में आ गया, चलिए समझ में आ गया होगा, क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवण देता है। देखिए ये फॉर्मल एल्डिहाइड, फॉर्मल एल्डिहाइड HCHO, इसका नाम क्या है, फॉर्मल एल्डिहाइड, याद रहेगा ना दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, इसका नाम क्या है, फॉर्मल एल्डिहाइड, या इसे यहाँ फॉर्मल एल्डिहाइड, इसका नाम क्या है, फॉर्मल एल्डिहाइड। ठीक है, ये इसका नाम और क्या बोल सकते हैं, मिथाइल, देखिए एक कार्बन है ना, तो मिथाइल एल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, दूसरा नाम मिथाइल एल्डिहाइड या फॉर्मल एल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है ना,
याद रहेगा ना, याद रखिएगा। ये हो जाएगा मिथाइल कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका नाम है मिथाइल कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका नाम है इथेनोइक अम्ल, इसका नाम है इथाइल, ये हो जाएगा आपका क्या, इथाइल इथाइल एल्डिहाइड, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 24 नंबर देखिए। समान ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। कितना होता है? 22.4 लीटर। अगला एवोगाड्रो संख्या बराबर क्या होता है? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एन यानी कि एवोगाड्रो संख्या बराबर होता क्या है? दोस्तों एवोगाड्रो संख्या होता है 6.023 गुने 10 की घात 23 होता है। याद रहेगा ना, 6.023 गुने 10 की घात 23 होता है। इथाइन में पाए बंडों की संख्या क्या होगा? दोस्तों मैं आपको समझा दूं, इथाइन क्या कर रहा है आपका, इथाइन में पाए बंडों की संख्या, इथाइन में पाए बंडों की संख्या। तो पहले देखिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और इथाइन क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्काइन ग्रुप है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है, तो इथाइन विथ इथिन, तो इसका सूत्र क्या होगा? इथाइन का H2 हो जाएगा इथाइन का। इसमें पाए बंद की संख्या पूछा है, तो इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा दोस्तों। अब देखिए हाइड्रोजन 2 है तो 2 लगा दीजिए। ठीक है, आप दोस्तों जानते हैं ये संरचना सूत्र बन गया। अब दोस्तों जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें 1 सिग्मा और 2 पाई होगा, 1 सिग्मा और 2 पाई होगा। याद रखिएगा दोस्तों, सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई होता है। तो देखिए दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड आया है तो इसमें क्या होगा? 1 सिग्मा और 2 पाई होगा, तो 2 पाई आपको याद रखना है। पाई बॉन्ड की संख्या पूछा है तो क्या हो जाएगा आपका? 2 पाई हो जाएगा। तो दोस्तों 2 पाई आपका राइट आंसर बनेगा। देखिए किस ऑप्शन में है आपका 2 पाई? यहाँ पर देखिए 2 पाई ऑप्शन नंबर आपका बी में है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 2 पाई। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? देखिए दोस्तों मैं समझा दूं, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी देखिए किसने बनाया है? आधुनिक आवर्त सारणी ये आपका मोसले ने बनाया। किसने बनाया है दोस्तों? मोसले ने बनाया है, मोसले ने बनाया है। इसमें कितने आवर्त हैं दोस्तों? आवर्त की संख्या कितना है दोस्तों? याद रखिएगा आवर्त की संख्या 7 है दोस्तों। इसमें वर्ग की संख्या कितना है दोस्तों? वर्ग की संख्या 18 है। याद रहेगा ना दोस्तों। इन्होंने कैसे सजाया है आवर्त सारणी को? परमाणु संख्या के आधार पर सजाया, परमाणु संख्या के आधार पर सजाया है। ठीक है दोस्तों, इतना पॉइंट आप नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या है, आपके स्क्रीन पर देखिए। तो इसका आंसर तो आप बना सकते हैं इजीली से ही ना। तो ये हो जाएगा आपका मेंडलीफ को ही आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। ये भी नोट कर लीजिएगा, मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। ठीक है ना। ठीक है, डोबेनियर ये आपका सबसे पहला वैज्ञानिक था। डोबेनियर ने ही आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किया था, लेकिन इससे नहीं बनाना। इन्होंने तिर्यक नियम, डोबेनियर ने कौन सा नियम दिया? तिर्यक नियम दिया। तिर्यक नियम पूछेगा किसने दिया? तो डोबेनियर ने दिया। इसके बाद आया दोस्तों आपका न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया। ठीक है, तो बाकी बात ये तो डिटेल है, आप पढ़े होंगे ना, वो तो सर जी बताएंगे, हम ज़्यादा क्या बताएं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव टाइप में ही बताएं। अब देखिए निम्न में से कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? देखिए क्षारीय भूमिज तत्व आपका इनमें से कौन है? अब देखिए इसका ट्रिक होता है दोस्तों, क्षारीय धातु जैसे क्षारीय, देखिए ग्रुप जो एक है, ग्रुप आपका एक है, इसे कहते हैं क्षारीय धातु। क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु। और ग्रुप जो 2 है इसे कहते हैं दोस्तों क्षारीय भूमिज धातु। क्या बोलते हैं? क्षारीय भूमिज धातु। ग्रुप 1 में टोटल 7 गो तत्व है, ग्रुप 2 में टोटल 6 तत्व है। ग्रुप 1 का तत्व है क्या नाम है? अभी ट्रिक बताए थे ना, हेलिना करे रब से फरियाद, हेलिना करे रब से फरियाद, हेलिना करे
हेलिना करे रब से फरियाद, ठीक है। देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, क्रिप्टॉन, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, 4 3 7, ये हो गया ग्रुप एक का में टोटल 7 गो तत्व। क्षारीय भूमिज तत्व में है आपका बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर यही ना होता है, स्कूटर एससी होता है, क्या होगा स्कूटर बाप राजी। तो आप याद रखिएगा, इसमें देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। देखिए इसमें कार्बन, सोडियम, जिंक, लोहा, तो सोडियम देखिए तो ये नहीं होगा। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, क्या होगा दोस्तों 28 का क्या होगा डी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इसमें तो कौन आ रहा है ट्रिक में कौन आ रहा है दोस्तों बताइएगा, ट्रिक में कौन आ रहेगा, इनमें से तो कोई नहीं आएगा दोस्तों। 28 का ऑप्शन गलत है, ठीक है दोस्तों। हम कुछ भी आंसर तो नहीं मार सकते हैं ना, इसका आंसर ये गलत हो जाएगा, इसका ये चारों का सभी ऑप्शन गलत है दोस्तों। मैं गलत नहीं बताऊंगा, ठीक है, जो भी पढ़ाऊंगा सही से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में आप सभी के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, आपके लिए मेहनत करते हैं, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आप इस 28 प्रश्न में से आपका 20 प्रश्न प्लस स्कोर है या फिर नहीं, अगर है तो यस ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में आप सभी के साथ।